दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे बुज़ुर्ग के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका उम्र 62 साल या उससे कहीं अधिक है। और वो एक ऐसा पर्सन है जो अपना पूरा जीवन देश के रक्षा में दे दिया। वो अपना पूरा जीवन नौसेना के लिए दे दिया और उसके साथ महाराष्ट्र के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इतना बेरहमी से उसकी पिटाई की, इतना बेरहमी से कि आप देख करके आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा देर में वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि उसका कोई गलती नहीं था। सिर्फ इतना गलती था कि उसके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार और उनके साथ में उद्धव ठाकरे का कुछ कार्टून टाइप का वीडियो था। उसी वीडियो को उन्होंने सिर्फ अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था। इसको लेकर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनको फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश की कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। इन्होंने फिर अपना काम में लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद, यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद वापस दोबारा फ़ोन आया उन कार्यकर्ताओं का, और उनके फ्लैट के नीचे ये लोग आ गए और इनको फ़ोन करके बोले कि आप अपने फ्लैट से नीचे आ जाइए, हम आपके फ्लैट के नीचे हैं, मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। तो इनको ऐसा फील हुआ होगा कि ये लोग आए होंगे नॉर्मल बात करने के लिए, तो ये भी नीचे उतरे बात करने के लिए। लेकिन अचानक इनके ऊपर हमला कर दिया गया। ये भागने की भी कोशिश किए, लेकिन फिर भी 8 से 10 पर्सन थे और 8 से 10 पर्सन शिवसेना के कार्यकर्ता थे। उनको पकड़ करके बेरहमी से ज़बरदस्ती पिटाई किया गया। उनके हाथों पे चोट आया है, अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं उनके आंखों पर भी चोट आया है और उनके बॉडी पार्ट्स पे भी काफ़ी गहरा चोट आया है। देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बुज़ुर्ग का पिटाई इस तरह से किया गया, सिर्फ एक इतना गलती से कि उन्होंने सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया था। उसके लिए मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, उसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मदन शर्मा जी के साथ गलत हुआ था और कैसे शिवसेना के कार्यकर्ता उन्हें पिटाई किए थे। जरा देखिए साइड में तस्वीरें देखिए, किस बर्बरता से उनको पीटा गया है, उम्र का ख्याल नहीं रखा गया। ये व्यक्ति एक पूर्व नौसैनिक है। इस बारे में एक बार भी इन गुंडों ने सोचने की जहमत नहीं उठाई, केवल इनको नीचे बुलाया और अपने आका को खुश करने के लिए जमकर उसकी पिटाई कर दी। लेकिन अब फजीहत हो रही है, हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं, सवाल शिवसेना पर उठ रहे हैं, सवाल शिव सैनिकों पर उठ रहे हैं, सवाल सरकार पर उठ रहे हैं महाराष्ट्र की कि आखिर ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में बनी क्यों है और क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। क्या सरकार का विरोध करना पाप हो गया है? एक व्हाट्सएप जो सटायर था, जिसको शेयर किया गया, उस पर इस तरह की कार्रवाई। मदन जी के सपोर्ट में और मदन जी के न्याय के लिए कंगना खड़ी हैं। आइए उनसे बात कराते हैं कि वो मदन जी के लिए क्या बोली हैं और मदन जी के सपोर्ट में वो क्या बोली हैं। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। रिपब्लिक चैनल को महाराष्ट्र में बंद किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के काम करने के तरीकों को क्वेश्चन करते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत संविधान की वायलेशन है। सेल्फ मेड इंसान जो अर्नब गोस्वामी जी ने ये फ्रॉम अ स्क्रैच खुद बिल्ड किया है, उनकी आवाज को, उनके बिजनेस को, उनके काम को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश और हिम्मत दिखाई जा रही है। मैं यही चाहती हूं कि सत्ता और राजनीति से परे यहाँ पे मानव और साधारण मानवीय के हक के चलते केंद्र सरकार इन चीजों में हस्तक्षेप करे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को बचाए। जय हिंद। कि जिस तरह से मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं और हमारी जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हो गए हैं, बीजेपी के कुछ मंत्री हो गए हैं और बीजेपी के कुछ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सिर्फ जुबाने जंग खेल रहे हैं। क्या उनको मदद नहीं करना चाहिए? क्या उनको सरकार से मदद नहीं लेना चाहिए? अभी फिलहाल में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को चाहिए कि इन लोगों का मदद करें। मदन शर्मा जी के साथ जो हुआ,
अब ये एक सेना की लड़ाई है। पूरे भारत के सेना के साथ ये अपमान किया गया है। ये पूर्व सैनिक का एक अपमान है और इसका बदला सेना ही ले सकती है, एक नेता नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे देश में उन सभी लोगों के साथ आप खड़े रहिए जिनके साथ अन्याय हो रहा हो, उनके न्याय के लिए आप खड़े रहिए ताकि उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो अकेले हैं, पूरे देश उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।